किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन अगर एक माँ मर जाए तो एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी बहुत छोटे थे। बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े होते जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े को चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव को रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते ही रहते थे। पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमें कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का एक लौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय या बछड़ा को खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उससे डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे ही लड़के ने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितने कीमती हैं? उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है। तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो भाई? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएंगे
और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। ये सारी बात बहन सुन ली थी। भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय या बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया और गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता वहां से चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमने सब काम करवाती है, मारती है, पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है, उसको अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो हाँ इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत ही गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई को तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है
उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ पर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती, चलो अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती। वहां उसको उसका भाई इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ न कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करो। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा है, माँ ने मरवाया है। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा है, माँ ने मरवाया है। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोता को बोलता हुआ देखकर उससे अर्थात लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाकर दी। वह कटार उसने तोते को दे दिया। तोते ने वह कटार अपने पंखों में छुपा ली। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह वापस घर चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वह फिर से वही बात कहने लगा। सोनार को उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तोता ने सोनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सोनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोता ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, तोता ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उस पेड़ के कोठार में वह गहने रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए। तोता ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई।
जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखी तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने ये चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है और सौतेली माँ थक हार कर वहां बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और मार दूं, इससे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वह थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलेंगे। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर वह दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, चलो बहन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें दुख याद आती रहेंगी, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं तो शिव जी का होता है वह मंदिर। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती है। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही शिव जी की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत करती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लड़की भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी देखिए कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं और वह दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाएगा। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।